बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अबस उसका पार्ट 11, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 18 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हजरात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हजरात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बक़िया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप पहले से कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, कि जिसके अंदर आप मज़ीद अपने उस पढ़े हुए कुरान मजीद के अंदर जो मिस्टेक और जो गलतियाँ हैं और यहाँ जो तजवीदी कवानीन आप नहीं जानते, उनको बाखूबी जानकर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए और आप बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना चाहते हैं, फ़्रेश पढ़ना चाहते हैं, तो और आप परेशान इस वजह से हैं कि हम किसके पास जाकर पढ़ें, हम बहुत बड़े हो गए, उम्र के लिहाज से हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, हमें शर्म आती है किसी के पास जाकर पढ़ते हुए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस चैनल पर कुरान को बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, जिसके लिए पूरा नूरानी कायदा अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर मौजूद है। चैनल का विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो पूरी वीडियोस इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर नूरानी कायदे की लफ्ज़ ब लफ्ज़, लाइन ब लाइन पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट उसका काम जारी है, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर प्लेलिस्ट भी बन जाएगी पूरे नूरानी कायदे की, जिसके लिए आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह 1-2 वीडियोस के बाद 1-2 दिन के बाद मिल जाएगा। तो आप उस प्ले लिस्ट पर आकर बड़ी वो सारी की सारी वीडियोस तरतीब के साथ है, तो आप एक एक वीडियो डेली की पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आप चंद दिनों के अंदर कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, अगर आप बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट नूरानी कायदे की बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद और आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना इस वजह से ज़रूरी है ताकि हम अल्लाह के जो हुक्म है उनको सही तरीके से अपनी ज़ुबान से, अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब को सही तरीके से अपनी ज़ुबान से अदा कर सकें। ये ना हो कि अल्फाज की तब्दीली की वजह से, हरूफ के मखारिज की तब्दीली की वजह से, हरूफ की तब्दीली की वजह से, मिसाल के तौर पर था की जगह सीन या सीन की जगह स्वाद अगर हम पढ़ देंगे तो लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाएगा, जो कि बजाय इसके कि हम सवाब कमाएं, उल्टा हम गुनाह कमा बैठेंगे। इस वजह से एहतियात ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस जारी हैं। आप भी अगर हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप भी हमारी क्लास का हिस्सा बनकर ऑनलाइन आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्त जो भी सीखना चाहें कुरान शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अबस आयत नंबर 18। मिन अय्यि शैइन खलक़ह, पहले इसके अंदर लफ्ज़ है मिन, मीम को नून के साथ मिलाएंगे। वजह उसकी है कि ये नून साकिन है, इसका नाम साकिन भी है, इसका नाम सकून भी है, इसका नाम जज़म भी है। जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत आ जाए उस हर्फ को साकिन कहते हैं। नून के ऊपर है तो हम कहेंगे नून साकिन है। जिस हर्फ के ऊपर भी ये अलामत आएगी वो हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कि पिछले हर्फ के साथ उस साकिन हर्फ को अटैच नहीं किया जाएगा, मिलाया नहीं जाएगा। तो इसी वजह से मीम को हम नून के साथ मिलाएंगे। सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी साकिन हर्फ आ जाएगा तो पिछले हर्फ को उस हर्फ के साथ मिलाना ज़रूरी होता है, वगरना साकिन हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता। तो मिन, हमज़ा को या के साथ मिलाएंगे आगे, फिर आई, ये वजह उसकी यह है कि या मुशद्दद है। ये इस हर्फ को शद, इस जो अलामत है इसको शद बोलते हैं। जिस हर्फ के ऊपर आ जाए उस हर्फ को मुशद्दद बोलते हैं। अब या के ऊपर है तो हम कहेंगे या मुशद्दद है। इसको पढ़ने के 2 उसूल हैं, और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि कुरान के अंदर जहाँ भी मुशद्दद हर्फ आ जाएगा यही 2 उसूल उस पर लागू होंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने ये सिर्फ इसी ऐत को बताना मकसूद नहीं, बल्कि हम वो उसूल बताते हैं जो यहाँ पर लागू हैं, और वही उसूल आप पूरे कुरान के अंदर जहाँ पर भी उस तरह का हर्फ आ जाए, उस तरह की हरकत आ जाए, उस पर लागू कर सकते हैं। जैसे ये साकिन हर्फ के बारे में बताया, ये सिर्फ इसी नून साकिन के बारे में नहीं बल्कि जहाँ भी कुरान के अंदर साकिन हर्फ आएगा पिछले हर्फ को उस हर्फ के साथ अटैच किया जाएगा। ये एक कानून और उसूल और दस्तूर है,
इसको आप जहन में रख लें। इसी तरह मुशद्दद हरफ के बारे में 2 उसूल, 2 कानून, 2 दस्तूर हैं, आप जहन नशी कर लें उनको। उसूल नंबर 1, मुशद्दद हरफ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले हरफ के साथ मिलकर पहली मरतबा, और दूसरी मरतबा मुशद्दद हरफ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है। जैसे यहाँ पर या के नीचे ज़ेर है तो दोबारा या को इस ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। अब पहले उसूल के मुताबिक कि मुशद्दद हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। कैसे? हमज़ा ज़बर या आई, देखें या 1 मरतबा पढ़ा गया, फिर या ज़ेर ये आई ये, तो ये देखें या को हमने मुशद्दद को 2 मरतबा पढ़ा। उसूल नंबर 1 क्लियर हो गया। उसूल नंबर 2, मुशद्दद हरफ को हमेशा पढ़ते हुए इस बात को जहन में रखें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि उस हरफ को सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोककर लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर पढ़ना होता है। ये मुशद्दद हरफ को पढ़ने का तरीका है। आई ये, देखें या के ऊपर ज़ोर देना है, हल्की सी आवाज़ को रोकना है, तो सख्त करके इसको पढ़ना है। मिन आई नहीं पढ़ना, आई नहीं, नरम नहीं पढ़ना, वगरना फिर शद वो बाकी नहीं रहेगी। तो शद के लिए जो पढ़ने का तरीका वो यही है कि या को जब 2 मरतबा पढ़ेंगे तो सख्त करके पढ़ी जाएगी। आई मिन आई, तो ये तो पढ़ने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर एक अहम बात समझनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, वह है गुन्ने के एतबार से। गुन्ना कहते हैं कि उस हरफ की आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाना 1 अलिफ के बराबर। उसूल के मुताबिक यहाँ पर गुन्ना होना चाहिए था, होना ये चाहिए था मिन आई, यानी नून की आवाज़, नून साकिन है तो यहाँ पर गुन्ना होना चाहिए था। अमूमी तौर पर नून साकिन पर तकरीबन जो है वो गुन्ना होता है, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसके आगे हमज़ा है। देखें, इसको हम अलिफ नहीं कहेंगे, एक अलिफ हो तो एक हमज़ा होता है। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क ये है, अलिफ वो होगा जिसके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं होगी, खाली होगा, उसको अलिफ कहेंगे। जैसे ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए, हरकत से मुराद यानी ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, सकून मद जज़म शद, कोई चीज़ भी आ जाए ऊपर नीचे, फिर वो हमज़ा कहलाता है, अलिफ नहीं कहलाता। उसूल के मुताबिक जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर गुन्ना होना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे। 8 हरूफ हैं कि अगर नून साकिन के बाद या जिस हर्फ पर आम तौर पर गुन्ना हो रहा होता है, तनवीन पर गुन्ना होता है, जैसे आगे आ रहा है, इसी आयत के अंदर ही आ रहा है, यहाँ पर भी गुन्ना होना चाहिए था लेकिन नहीं करेंगे। इसका उसूल भी यही आप समझ लीजिए। 8 हरूफ अगर जहाँ पर गुन्ना हो रहा होता है, अगर उनके आगे 8 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर गुन्ना नहीं होता। 8 हरूफ कौन से हैं? 6 तो हरूफ हल्की हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हरूफ हल्की इनको कहा जाता है। और यरमलून में से लाम और रा, ये 8 हरूफ है। 8 हरूफ अगर नून साकन के बाद या तनवीन के बाद, जैसे इस आयत के मुताबिक यहाँ पर गुन्ने वाली 2 जगह हैं, नून साकिन और तनवीन, यहाँ पर गुन्ना होना चाहिए था दोनों जगहों पर, शैइन, लेकिन दोनों जगह पर नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पर हमज़ा आ गया है और यहाँ पर खा आ गया है, हरूफ हल्की में से एक खा है। तो हरूफ हल्की के 6 हरूफ लाम और रा, अगर ये हरूफ आ जाएँ तो फिर गुन्ना नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, बिना गुन्ना के पढ़ेंगे। मिन आई, शीन ज़बर या शई, शीन को या के साथ मिलाएंगे, या साकिन है जैसे जिसकी डिटेल यहाँ पर शुरू के अंदर बता चुका हूँ। हमज़ा 2 ज़ेर इन, यहाँ पर गुन्ना होना चाहिए था लेकिन नहीं करेंगे। वजह उसकी है कि आगे हरूफ हल्की में से खा आ चुका है। खा हमेशा मोटे हरूफ में से, इस वजह से यहाँ पर उसका कलर ग्रीन दिया गया है। काफ मोटे हरूफ में से, इस वजह से यहाँ पर कलर उसका ग्रीन दिया गया है। खालाका ज़बर है, ज़बर तीनों के ऊपर। ये ज़हन में रखें कि ज़बर ज़ेर पेश वाले किसी भी हर्फ को लंबा नहीं किया जाता, झटका नहीं दिया जाता, मजहूल नहीं पढ़ा जाता। ये मुख्तसर मैंने 3 उसूल जिक्र कर दिए। डिटेल के लिए चैनल पर मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो खालाका, अब यहाँ पर देखें, खा को भी मोटा, काफ को भी मोटा और आखिर में हु, खालाका हु, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश 3 हरकतें होती हैं। जिस हर्फ के ऊपर नीचे ये हरकतें आ जाएँ उस हर्फ को 1 अलिफ के बराबर लंबा करना होता है। हा के ऊपर उल्टा पेश, इस वजह से हा को लंबा करना है। लेकिन क्योंकि आगे आयत पूरी होगी, वक्फ़ करना है, तो वक्फ़ का जो उसूल है वो सिंपल सा है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए। अगर उस आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको साकिन कर दिया जाए, यानी जज़म आ जाएगी हा के ऊपर
और ये उल्टा पेश ख़त्म हो जाएगा वक्फ़ की वजह से, साकिन होने की वजह से। क्योंकि जो हरफ साकिन होता है, जैसे ये देखें नून साकिन है, या साकिन है, जो हरफ साकिन हो जाता है फिर उसके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं आ सकती, तो इस वजह से इसको साकिन कर देंगे। वक्फ़ का सिंपल सा उसूल यही है। शैइन खालाक़ा, खालाक़हू से हो जाएगा खालाक़ा, पूरी आयत। मिन अय्यि शैइन खालाक़ा, देखें ये छोटी सी आयत थी, 4 हुरूफ पर मुश्तमिल, लेकिन 10 मिनट की वीडियो हमारी बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस आयत मुबारक और ख़ुसूसन इस आयत मुबारक की रोशनी के अंदर जो उसूल और ज़वाबत बताए गए उनको बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।